नया टॉपिक स्टार्ट करें। 4 टॉपिक बताया था, क्या क्या पढ़े हो इसमें? बेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु, 4 टॉपिक पढ़ना है बोला था। बेलन से हमने हर एक क्वेश्चन खत्म किया। आधार की त्रिज्या, ऊंचाई, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 5 प्रकार से हमने निकाल दिया। अब पढ़ेंगे गोला। गोला के बाद आएगा अर्धगोला, फिर शंकु और खत्म। देखो गोला के बारे में पहले जान लो थोड़ा सा। गोला और वृत्त में थोड़ा अंतर है ना। गोला और वृत्त में अंतर है। वृत्त जो चूड़ी रहता है उसके आकार का होगा, और गोला एक गेंद, बॉल, वो है। पृथ्वी एक गोला है, वृत्त नहीं है। ठीक, तो फिलहाल इसका समझते हैं। गोले का आयतन, गोले का आयतन देखो, जो पुस्तक दिया हूं या पीडीएफ है ना, उसको अगर प्रिंट करवाए हो तो वहां पर हर एक पेज में सभी का सूत्र एक जगह लिख के रखना। जिस टाइम पेपर के टाइम उसी को पढ़ोगे तो सब सूत्र एक जगह मिल जाएगा, आराम से एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। नहीं तो सूत्र भूल गए तो हर एक क्वेश्चन पर मिलाना पड़ेगा कि किसमें हमें क्षेत्रफल दिया है, किसमें आयतन दिया है, किसमें त्रिज्या दिया है करके। इसीलिए जहां पर क्वेश्चन खत्म हो रहा है एक एक पेज सब में छूटा है और नीचे में कुछ जगह छूटा है, उसमें इन सभी सूत्र को लिख लेना। ठीक। बेलन सॉरी गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की घात 3, 4/3 पाई आर की घात 3। ये क्या चीज निकला? गोले का आयतन। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या रहता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? बस दोनों ही सूत्र से क्वेश्चन आएगा। और गोले का टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक से 3 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, सीधा आएगा तो 4 नंबर आएगा। यानी कि 18 से लेकर 24 अगर मिल गया तो 6-7 क्वेश्चन ही मिल पाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसमें से। पुस्तक से और हो सके तो ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस भले कर लेंगे। पहला क्वेश्चन करें। यह हमारा क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2022 का सेट ए बी सी तीनों में ही आया हुआ है, एक ही क्वेश्चन करें। पहले तो वही लिखेंगे, गिवन वैल्यू दिया है। क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। आयतन तो ज्ञात करना है। क्या निकालना है? आयतन ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे पता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब देखो आयतन का फॉर्मूला जानते हो, ऊपर में तो लिखे हो, काला जानू, 4/3 पाई आर की घात क्यूब 3। हमें आर का मान भी चाहिए रहेगा क्या आयतन निकालने के लिए? आयतन अभी आयतन निकालने के लिए आर का मान चाहिए। आर का मान पता है क्या? नहीं पता। इसकी मदद से तो निकालेंगे क्या हर बार के जैसे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है देखो, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 मिला। पृष्ठीय क्षेत्रफल साफ साफ लिख दूं, 4 पाई आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 154 दिखे तो 4 का 4, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर बराबर 154। 22/7 154 होते हो तो आर का स्क्वायर होगा। इधर 154 है क्या? 4 का गुणा है कि भाग? तो इधर जाएगा तो भाग। 22/7 इधर जाएगा तो 7/22। 22 का पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट काट दो, याद नहीं है तो 4 से काटो। 22/7 154, 7/7 49, तो आर स्क्वायर बराबर 49 के बटे में 4। तो यहां से मुझे आर का मान क्या मिलेगा? 7/2 मिलेगा ना। अरे आर को इधर बदलोगे तो इधर जाकर रूट नहीं होगा, 49/4
49 किसका वर्ग? 7 का। 4 किसका वर्ग? 2 का। अब प्लस माइनस में भी मिलता है इतना हम मानते हैं, लेकिन त्रिज्या माइनस में कैसे बताओगे? माइनस 5 सेंटीमीटर दूर है, त्रिज्या तो प्लस में ही रहेगा क्या, माइनस में कैसे आएगा? नहीं तो अपने घर से दूरी बताओगे प्लस में ही बताओगे, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे हम -5 किलोमीटर दूर से चलकर आए, तो +5 किलोमीटर से ही चलकर आओगे इसीलिए वो प्लस में ही रहेगा ना। निकालना क्या है? आयतन, गोले का आयतन। फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर की घात 3। देखो मैं कहीं पर v लगा देता हूं, कहीं पर नहीं लगाता, तो इस पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं। आयतन का मतलब वॉल्यूम है, इसलिए मैं v से दर्शा देता हूं। कई बार नहीं लिखोगे तब भी चलेगा ना। वैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं? a से। तो लिखोगे तो सही है, नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा, मतलब कुछ नहीं होगा। चलो v, बार बार आयतन लिखना सही नहीं रहेगा करके मैं ऐसे कर देता हूं। 4/3 पाई का मान 22/7, आर का क्यूब। अब देखो आर का क्यूब मतलब 7/2 की घात 3, तो इसको कितना बार गुणा करना है मुझे? 3 बार। करें तो 4/3 22/7, 7/3 7/3 7/3। हाँ अरे गलत सलत लिखो तुम ना, तबीयत बिगड़ते, तभी आंसर गलत गलत आई। उल्टा सुल्टा बता मत, सीधा बताया करूंगा। हाउ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिनिश। 11 दूनी 22, ये भी खत्म, और 7 एकम 7। अब जितना बचा उसको लिखना। यहां लिखूं? चलेगा ना? आज चलेगा नहीं, दौड़ेगा बोल रही। क्या क्या बचा देखो, ऊपर में ये 2 तो कट चुका पूरा, 4 भी कट चुका है, 11 बचा हुआ है। हाँ लाइन से लिखेंगे ना, ऊपर में 11 बचा, और ये 7 तो उसका है क्या, 22/7। अरे ये यहाँ से है, ये गलत हो जाएगा। ये 7 कट चुका है, 2 बार 7 बचा है, और नीचे में 1 बार 3 बचा। इसको सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे कितना आया। ईमानदारी से सॉल्व करो, 2 मिनट तो लगेगा। देखो 4/3 पाई आर की घात 3 इस बार भी निकाले अपने को। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, आयतन पता करो बोला है, आयतन जानते हैं। आयतन निकालने के लिए अपने को किसका मान चाहिए? आर का। पता है क्या? इससे निकाल दो ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मुझे पता है 616, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई, क्या रख रहा हूं, 4 पाई आर बराबर 600 होगा, समझ में? तो अपने को 4 गुणित 22/7 पता है, आर का स्क्वायर 600। फास्ट कराऊंगा, थोड़ा सा स्लो करके देख लेना जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे हो। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर 616, 4 गुणित 22, 4 अभी किस में है? गुणा में, पक्षांतर जाएगा तब भाग में। 22/7 का 7/22 करना पड़ेगा, 4 से काट दें, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, 1 बचा, 4 चौक 16, 22 सत्ते 154। आर का मान कितना निकला? आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर √49, तो आर बराबर 7। पता है ना अपने को कितना आएगा? 7। समझ में आया? अब आर का मान पता चल गया, आयतन निकाल दो। 4/3 पाई का मान 22/7, आर की घात 3, मतलब 3 बार आर को गुणा करोगे, तो 7 को ही तो गुणा करोगे क्या 3 बार? एक ही बार में कर दिया, समझ जाओगे, एक बार में हो गया। इसलिए कहां से आया करके मत सोचना, यहां पर पावर में 3 है कि लिखना पड़ेगा फॉर्मूला एक लाइन। 7 एकम 7 कट गया, अब क्या बचा? इसको भाग कर देता हूं, 3 एकम 3, कितना आया? 1 बचेगा, फिर 0 लगाओगे तो पॉइंट, फिर 3 तिया 9, फिर 1 3 तिया 9, तो वो भाग चलते जाएगा, तो हम इसको 1.34 मान सकते हैं। 1.34 गुणित 22 गुणित 7 गुणित 7 कर लोगे इतना, इसको भाग बस देना और आंसर निकल जाएगा। ठीक कर ले, हाँ सॉरी,
गुणा करना और आंसर निकल जाएगा। देखते हैं 2020 का क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, सामने अगर दिलाओगे तो काम आएगा। 2 सेंटीमीटर वाली 64 गोलियों को पिघलाया गया। 2 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाली ना 64 गोलियों को क्या किया गया है, पिघलाया गया, और क्या बनाया, एक बड़ा गोला बनाया। तो हमें बड़े गोले की त्रिज्या बतानी है। क्वेश्चन को समझ में आया? नहीं आया? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये लो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक गोली को, ये सॉरी कितना गोली, 64 गोले, 2 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। हाँ बना देता हूँ ना गोली, ये लो कितना है, 2 सेंटीमीटर। ऐसे कितने गोले को पिघलाया गया है, 64 पिघलाया गया। और पिघलाकर यहां तक हो गया। 2 सेंटीमीटर वाले 64 गोलियों को क्या किया गया, पिघलाया गया, पिघला दिए, जानते हो ना पिघल जाता है, पिघला दिए। अब क्या किया हमने, उससे एक बड़ा गोला बना दिया, यानी कि 64 गोलियों, 64 छोटी छोटी गोलियों को मिलाकर हमने क्या किया, एक बड़ा गोला बनाया, बन गया। अब बताना है हमें कि इसकी त्रिज्या निकलेगी क्या चीज। और समझ में आया? इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दी है, इसकी त्रिज्या क्या है, अब पता चला। अब ध्यान समझो, जैसे तुम लोग लड्डू बना रहे हो, ठीक, ये 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाओगे, बना लेते हो, हाँ कितना लड्डू बनाओगे, 64 लड्डू बना दिए। अब उसको फोड़ दो, पूरा 64 के 64 को फोड़ दो, और पूरे को मिलाकर एक, उन्हीं सब की मदद से जितना उसमें पदार्थ लगा है ना, जितना सामग्री लगा है, उन्हीं की मदद से क्या करना है, हमें एक बड़ा लड्डू बनाना है, और बताना है कि इसकी त्रिज्या क्या निकल रही है। अब समझ में आया? तो ध्यान से समझो, जितना हमारा इसका आयतन होगा उतना ही तो आयतन इसका भी होगा, आयतन तो उतना ही रहेगा, वो नहीं बदल सकता। तो इसका आयतन जितना होगा इसका भी आयतन उतना ही होगा, होगा। तो 64 गोलियों का, 64 गोले का आयतन किसके बराबर रहेगा, नए गोले के आयतन के बराबर। नया गोला मतलब बड़ा गोला। क्वेश्चन समझ में आया? 64 छोटे छोटे गोले का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन एक बड़े वाले गोले का होगा। क्लियर हुआ? जितना आयतन 64 छोटे छोटे गोलियों का होगा उतना ही आयतन एक बड़े गोले का होगा। समझ में आया? दोनों का आयतन क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो आयतन को बराबर करके हम आसानी से निकाल पाएंगे। मिटा दें इसको, काली खोगे इसमें। चलो, दिया है त्रिज्या पता है कि आपने को, r बराबर 2 सेंटीमीटर। अब मैं बताया था आयतन क्या होगा, बराबर होगा प्रत्येक छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3 होगा। पुट करें क्या, 4/3, पाई का पाई रख दो, अभी 2 की घात 3, तो क्या निकलेगा, यही कर देता हूं, जगह की शॉर्टेज पड़ेगी इस बार। 4/3, 2 की घात 3 मतलब 8 होगा। क्या आएगा, 8 चौक 32 पाई बटे, ये समझ में आया कि नहीं आया? निकल गया, छोटे गोले का आयतन पता चल गया। अब किसका आयतन पता करोगे, बड़े गोले का आयतन। किसका आयतन निकालेंगे, बड़े गोले का आयतन। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, छोटे गोले का आयतन हमें कितना पता चला, 32 पाई बटे 3, लेकिन ये किसका है, सिर्फ प्रत्येक छोटे गोले का, यानी कि एक गोले का। हमें कितना गोला को पिघलाना है, 64। तो क्या निकालोगे, 64 गोले का आयतन। एक गोले का आयतन कितना, 32 पाई बटे 3, तो 64 गोले का आयतन
64 गुणित 32 पाई बटे 3। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लियर हुआ? क्योंकि अपने को साफ साफ पता चला है एक गोले का आयतन इतना है तो 64 गोले का आयतन इतना होगा। ये वही कंडीशन लगा जैसे एक पेन आ रहा है 5 रुपए का तो 2 पेन आएगा 10 रुपए का, डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा। ठीक, किसका पता चला हमें? अभी सिर्फ छोटे गोले का निकला है। अभी किसका निकला है? छोटे गोले का। अब किसका निकालना बचा है? बड़े गोले का। बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन फॉर्मूला 4/3 पाई आर की घात 3 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या निकलेगा? 4/3 पाई आर की घात 3। ये हो गया। अब मैं अभी बताया था 64 गोलियों का जो आयतन होगा वो इस गोले के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि दोनों बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? 64 गोले का आयतन बराबर छोटे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का क्या निकलेगा? आयतन। जितना आयतन छोटे छोटे 64 गोलियों का होगा उतना ही आयतन एक बड़े गोले का होगा। 64 गोले का आयतन हमने क्या निकाला है? देखो तो 64 गुणित 32 पाई बटे में 3। बड़े गोले का आयतन क्या निकाल चुके हो? 4/3 पाई आर की घात 3। समझ में आया? अपने को चाहिए क्या चीज? देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो। क्या चाहिए? बड़े गोले की त्रिज्या। और बड़े गोले की त्रिज्या क्या है? आर। तो हमें निकालना क्या है? आर निकालना है। निकालें? देखो ध्यान से, ये 3 ऐसे करते हैं। 64 गुणित 32 पाई बटे में 3। इधर 4/3 है, अगर मैं इस तरफ लाऊंगा तो 3/4 होगा। क्या होगा? 3/4। पाई का क्या है? गुणा। पाई का गुणा है और इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, होगा ना। इधर क्या बच गया? आर की घात 3। समझ में आया कि नहीं आया? सेम हमने एज इट इज लिख दिया। 4/3 का क्या है? गुणा। वो 4/3 इधर आकर क्या हो जाएगा? 3/4। पाई का गुणा है, इधर हमने क्या कर दिया? पाई का भाग कर दिया। पाई एकम पाई कट जाएगा क्या? 3 एकम 3 भी कट जाएगा और 4 अट्ठे 32 ये भी कट जाएगा। समझ में आया? कितना वैल्यू बचा उसको ध्यान दो। आर क्यूब 64 गुणित 8 इतना बचा कि नहीं बचा? समझ में आ गया? अब देखते हैं यहां पर छोटा सा क्यूब का मतलब 3 बार बाहर निकालना रहता है। आर की घात 3। देखो 64 का घनमूल निकालो, करो। कितना बार में जाएगा? 32, फिर 16, उसके बाद 8, फिर 4, उसके बाद 2, फिर 2 से कितना गुणनखंड आया? 1 2 3 4 5 6 बार। कितना बार आया? 6 बार। कितना बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। 8 का करो तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये कितना बार आया? 3 बार। 1 2 3। ये लो, हो गया। हमें क्या चाहिए? घन। तो आर ये इधर जाकर क्या बनेगा? पावर में ए घनमूल 1/3 बना। वर्गमूल का 2 करते हो, वर्गमूल के लिए कितना जोड़ा बनाते हो? 2 जोड़ा। जैसे मैं 49 का वर्ग लिखता हूं तो इसको क्या लिखते हो? कारण 49 को 7 गुणित 7 लिखते हो, होगा। वैसे ही अब इसका 3 फैक्टर बनाना है। इन तीनों को मिलाकर एक बार बना, इन तीनों को मिलाकर एक बार बना और इन तीनों को मिलाकर एक बार बना। कितना बार बन गया? 3 बार। 2
गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और दूनी 8। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये 3 बार है, 3 बार से हमने क्या किया, 1 2 बाहर निकाला, इस 3 बार से 1 2 बाहर निकाला, इस 3 बार से 1 बार 2 बाहर निकाला। क्लियर हुआ? बस इतना है। कितना आया? 8 सेंटीमीटर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हुआ? देखो r बराबर 2 सेंटीमीटर दिया था, हमने उसका आयतन पता कर दिया। कितना आया? 32 पाई बटे 3। लेकिन कितना गोला दिया था हमें? 64। तो 64 गुणित 32 पाई बटे 3 हो गया। उसके बाद बड़ा गोला बनाए उसको पिघला कर, तो बड़े गोले का आयतन चाहिए 4 बटे 3 पाई r की घात 3। ये पता चल गया। अब जानते हैं जो 64 गोले का आयतन होगा किसके बराबर होगा? बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो 64 गोले का आयतन हमने क्या निकाला? ये रहा। बड़े गोले का आयतन ये रहा। इसको हमने काट करके यहां तक ला दिया, 64 गुणित 8। इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकला? इतना बार 2 आया, सब में से हमने एक एक बाहर निकाल दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन था, नोट कर लो।